आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए आपका कर्म कहाँ बैठा है। आपका कर्म बैठा हुआ है ठीक पंचम स्थान पर और आप कहीं और जगह पर अपना कर्म कर रहे हैं। आपको कैसे सफलता प्राप्त होगी, ध्यान से सुनिएगा कि आपको वर्ष 2024 दिसंबर आने तक आपको सफलता किस तरीके से प्राप्त होगी, यह हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप इस प्रोग्राम को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर हो जाएगा। और जो इस समय आप निगेटिव सोच में डूबे हुए हैं, इस तरीके के सोच में डूबे हैं कि आगे क्या होगा, कैसे क्या होगा, वह आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। बस आपको ध्यान से देखना है और एक एक पॉइंट को, एक एक बात को हमारी ध्यान से सुनना है। प्रिय तुला राशि के दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं कर्म फलदाता शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज कौन है? पूर्व प्रवृत्ति के ग्रह हैं। हमें अच्छा भी फल देते हैं और बुरा भी फल देते हैं। जब इनका प्रकोप चलता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, धन हाथ में नहीं रुकता है और साथ ही साथ में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पैरों में दिक्कत परेशानी हो जाती है, आलसपन होता है, स्ट्रगल मेहनत ज्यादा होती है, धन की प्राप्ति कम होती है जब शनिदेव महाराज का प्रकोप चलता है। अगर यह समस्याएं आपके ऊपर चल रही हैं, आप अंत तक रहिएगा, ये सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी। बस समझिए और जानने का प्रयास करिए। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं हमसे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि, आपके लगन पर आधारित है। शनिदेव महाराज कौन है? सबसे मंद गति में यानी कि सबसे स्लो गति में चलने वाले ग्रह हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। एक राशि में यह 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और इनका फल जो होता है वह धीरे धीरे हमें फल प्राप्त होता है। जो इनका फल शनिदेव महाराज का होता है वह हमको धीरे धीरे फल प्राप्त होता है, हमें एक साथ फल नहीं प्राप्त होता है। पंचम भाव में उत्तम अच्छी स्थिति में मार्गीय अवस्था में अभी हैं। जून के बाद ये वक्री हो जाएंगे दोनों स्थिति में, क्योंकि शनिदेव महाराज की प्रिय राशि कौन सी है? तुला राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि, मकर राशि। यह शनिदेव महाराज की प्रिय राशियां, अति प्रिय राशियां शनिदेव महाराज की हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। ओम सात शनिश्चराय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए लाइक कर देना। देखिए पंचम भाव किसका होता है? बुद्धि का भाव होता है। कर्म कहां बैठा है? बुद्धि की जगह पर बैठा हुआ है। कर्म आपका कहां बैठा है? बुद्धि पर। कर्म का मतलब, कर्म का यह नहीं मतलब है कि हम किसी को दान दक्षिणा दान कर रहे हैं, किसी को भोजन करवा रहे हैं, वस्त्रों का दान दे रहे हैं, पूजा पाठ बहुत ज्यादा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वह अच्छा कर रहे हैं आप। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, उत्तम अच्छा कर रहे हैं, आपका वह लोग सुधर रहा है, आगे की पोजीशन सुधर रही है। किंतु कर्म इसको भी कहते हैं, पता किसको? कर्म इसको भी कहते हैं कि आप फार्मर हैं, किसान है। एग्जाम्पल फॉर समझिए, आप किसान हैं, आप खेत में फसल नहीं बोएंगे, आपको धन की प्राप्ति कहां से होगी? आप टीचर हैं, जब तक बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, पढ़ाएंगे नहीं, तब तक बच्चे आपको फीस देंगे? नहीं देंगे ना। आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, जब तक आप अपने काम पर जाएंगे नहीं, आपको धन की प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी ना। तो हमें कर्म करने, वहां पर हम जब खेत में बीज सीड्स बोएंगे तभी तो फसल पैदा होगी, तो हमें कर्म करना पड़ेगा। जब हम ऑफिस जाएंगे, आप काम पर जाएंगे, तभी तो हमें धन की प्राप्ति होगी। अब सही दिशा और सही समय का, बस सही समय और सही दिशा होनी चाहिए। मित्रों सबसे पहले आपको बताते चलें, देखिए वर्ष 2024 में हमने अभी आपको प्रोग्राम में सबसे पहले बताया था कि शनिदेव महाराज का जो प्रकोप होता है, कहीं ना कहीं ये आलसपन देते हैं और स्ट्रगल मेहनत ज्यादा करवाते हैं। आपको सबसे पहली चीज अपने माइंड पर एक नोट करनी है कि आपको अपने अंदर नकारात्मक जो सोच है इसको बिल्कुल दूर रखना है। आपके अंदर किसी भी प्रकार, कैसी भी आपके लव लाइफ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, आपके कैसी भी आपके अंदर जो नकारात्मक सोच बैठी हुई है, किसी के भरोसे बैठे हुए हैं, तुरंत आप नकारात्मक सोच को आप तुरंत बाहर निकाल दीजिए। सकारात्मक पॉजिटिव सोच को आप अपने अंदर फिट करिए। अपने जो सकारात्मक सोच, जो अच्छी सोच है, उसको अपने अंदर लाइएगा। देखिए आपका बदलाव प्रारंभ इसी क्षण से आपका बुरा समय आपका कट जाएगा। आप इस चीज को, नकारात्मक सोच को बाहर निकालिएगा। और ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, पंचम भाव बुद्धि का स्थान होता है। हमें कर्म के साथ में बुद्धि का सही इस्तेमाल करना है। अब देखिए लॉस किन लोगों को होता है, नुकसान किन लोगों को होता है? दोष देते हैं ग्रहों को, अपने आप खुद से नुकसान कर लेते हैं। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, आप नई लव लाइफ मतलब प्रेम कर रहे हैं किसी से, कुछ भी एग्जाम्पल फोर कर रहे हैं। आप बिजनेस व्यापार, जैसे आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपको लॉस हो चुका है, पता क्यों हुआ होगा? या तो आपने उस चीज को अच्छी तरीके से समझा नहीं होगा,
आपको किसी ने थोड़ा सा बता दिया ये काम करना शुरू कर दो, आपका काम आगे बढ़ने लगेगा। आपने उस चीज को अच्छी तरीके से समझा ही नहीं कि यह कार्य कैसे होगा, उसको सीखा ही नहीं और आपने काम प्रारंभ कर दिया। सही जगह का इस्तेमाल नहीं किया, सही समय का इंतजार नहीं किया, आपने काम शुरू कर दिया। आपको लॉस तो होना ही होना था भैया, क्योंकि आपने उस चीज को सही समझा, सही दिशा, सही समय नहीं समझा और प्रारंभ कर दिया। अब यहां पर आपको मित्रों यही समझने वाली बात है कि कोई भी कार्य करें, पहले हमें उस कार्य को बेहतर अच्छी तरीके से समझ लेना है, उस चीज को सीख लेना है कि हाँ हम पूर्ण तरीके से सीख गए हैं। सही समय और सही जगह का इस्तेमाल करिए, आपको देखिए बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। तीसरी चीज यही बुद्धि का भाव है। बुद्धि, जब हमारी बुद्धि से हम काम लेंगे और वाणी को मधुर रखेंगे, पवित्र रखेंगे, अच्छे किसी को बेहतर तरीके से बुद्धि से समझाएंगे कि हाँ आप हमारे इस चीज को खरीदिए, ये करिए वो करिए, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके लोग आपकी तरफ एक्टिव होना प्रारंभ कर देंगे, आपकी बढ़ोतरी होना प्रारंभ हो जाएगी, सफलता आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पिता का साथ यहां पर आपको लेना होगा, अपने पिता का साथ यहां पर लेना होगा, क्योंकि यही आपके कर्म का क्षेत्र भी बन जाता है। यही भाव आपके कर्मों का भी क्षेत्र, कर्मों का भी यही भाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में साफ साफ कहा है, कर्म प्रधान विश्व रस राखा, जो जसु करहित आस फल चाखा। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। हम इसको तोड़ दें तो हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया, गलत का। इसी को हम अगर यहाँ सजा कर रखें ना तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। इसको तोड़कर फेंक देंगे तो कर्म कर रहे हैं, अगर हम गलत कर्म कर रहे हैं तो इसे तोड़कर जब फेंक देंगे तो यहाँ पर सजावट कैसे आएगी, है ना। हमें इस चीज का ध्यान रखना है, हमें अपने आप को पॉजिटिव अच्छा समझना है। बुद्धि से आप इस तरीके से अंदाजा लगा लीजिए कि कर्म बुद्धि की जगह पर बैठा हुआ है, तो यहां पर हमें बुद्धि से काम लेना है। जो आपके पास में है आप उसी से शुरुआत कर सकते हैं। बस आप उस चीज को, कोई भी कार्य कर रहे हैं, बस बुद्धि लगाकर सीख लीजिएगा। थोड़ा सा यहां पर इस चीज की आवश्यकता है। यहां पर आपको कोई भी कार्य करना या कुछ भी सफलता आपको प्राप्त होगी जब स्त्री का साथ लेंगे। आप पत्नी आपकी या आपके बहन, आपकी माता जी, कोई भी आप स्त्री का यहां पर साथ लेंगे, अवश्य ही आपको फायदा अवश्य ही होगी। वहीं पर मित्रों आपको धन की प्राप्ति भी आपको कर्म से ही होगी, कर्म से ही आप, क्योंकि दशम दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके कुटुंब परिवार भाव पर जा रही है, तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको परिवार की भी हेल्प लेनी होगी। आपको सफलता तभी प्राप्त होगी, परिवार से थोड़ा हेल्प, परिवार से घुल मिलकर, और जो नहीं बोल रहा है उससे भी बोलना प्रारंभ कर दीजिएगा। जो आपके परिवार में जो कलेश चल रहा है, आप उसको कलेश को दूर करिए और अपनी तरफ से खुलकर रिश्ता सबसे प्रेम से निभाइए। देखिए आपका कार्य कैसे आगे नहीं बढ़ता है, अवश्य ही आगे बढ़ेगा। जो जल रहा है उसे जलने दीजिए, आप अपने लक्ष्य पर बढ़िए। बस बुद्धि का ध्यान रखिए, बुद्धि कहां पर कर्म बैठा है, बुद्धि की जगह पर बैठा है, इसलिए आपको यह करना जरूरी होगा। अच्छा, कुछ चीजों की सावधानी भी बरतनी आपको है, जैसे झूठ नहीं बोलना है, छल कपट नहीं करना है, भाइयों का हिस्सा नहीं खाना है, किसी असहाय व्यक्ति को आपको, बिल्कुल असहाय व्यक्ति को आपको नहीं सताना है, किसी भी ऐसे व्यक्ति का धन नहीं लेना है, या धन हड़पना या ठगी नहीं करना है। जो असहाय हो, असमर्थ हो, उससे बिल्कुल नहीं लेना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। बस ओम उपाय क्या, ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः सूर्यास्त के बाद जपना प्रारंभ कर दीजिए, और वहीं पर आप शनिदेव का मंदिर हो, तेल का एक दीपक जलाइए। बस बाकी सब अच्छा करेंगे परमात्मा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।